नमस्कार महादेव। आज के इस सत्र में हम सभी संक्रांति क्या होती है, संक्रांति के शास्त्रों में जो है क्या महत्व बतलाए गए हैं इत्यादि सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। देखिए, संक्रांति यह जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका जो व्युत्पत्तिगत अर्थ आता है वह सम्यक क्रम्यते अनेन इति संक्रांति ही, अर्थात सूर्य का जो है संक्रमण ही संक्रांति शब्द से व्यवहृत किया जाता है। अब संक्रमण क्या हुआ कि एक राशि एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष के प्रति जाना ही संक्रमण या संक्रांति हुई। सभी ग्रह जो है चलायमान है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी गति है। शास्त्रों में जो है ग्रहों की पूर्व गति बतलाई गई है और उसमें भी जो है वक्राति वक्रा विकला मंदा मंद तरासमा, इस प्रकार से जो है अष्टधा गति भी ग्रहों की बतलाई गई है। तो पूर्व की ओर जाते हुए जब ग्रह एक राशि से राश्यंतर में प्रवेश करते हैं, एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, जो 360 का यह वृत्त है। संसार हमारा 360 डिग्री का वृत्ताकार मान करके उसी के यदि 12 भाग करते हैं तो वह जो है एक 12वां भाग जो है एक राशि अर्थात 30 अंश का माना जाता है। और उसी राशि विशेष से जब अन्य राशि विशेष में ग्रह प्रवेश करता है तो वही उस ग्रह की संक्रांति विशेष मानी जाती है। अब जैसा कि आप सुनते होंगे कि मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, मकर संक्रांति का जो पर्व है यह तो हमारे समग्र देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और आप सभी इस पर्व विशेष को जानते भी होंगे। तो आखिर इस मकर संक्रांति पर्व का या संक्रांति पर्व का संक्रांति से संबंधित जो स्थिति है उसका क्यों इतना ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है और यह संक्रांति होती क्या है, इन्हीं चीज़ों को स्पष्टतया अभी मैं आपको बतलाता हूँ। तो संक्रांति जो है ग्रह विशेष का एक राशि से राश्यंतर की ओर जाना ही माना जाता है। अब सूर्य का ही जो कोई भी ग्रह एक मेष से यदि वृष में प्रवेश करता है तो उस ग्रह विशेष की चंद्रमा यदि मेष राशि में है और मेष राशि से जब वृष राशि की ओर जाएंगे, वृष राशि में जैसे ही उनका प्रवेश होगा तो वह उनका वृष संक्रांति होगा। जैसे अभी सूर्य ही 15 मार्च 2023 को 6:33 AM में मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अतः सूर्य की यह मीन संक्रांति हुई। तो यह जो संक्रांति है इसका सिर्फ और सिर्फ यह अर्थ है कि एक राशि से राश्यंतर की ओर जाना। अब इस समय विशेष को ही सूर्य से जोड़ करके बहुत ही ज़्यादा हमारे शास्त्रों में महत्व बतलाया गया है, क्योंकि जो सूर्य है वह भू संबंधेन अवगमत्वात्, जो भू संबंध वासी हैं अर्थात जो भूमि में रहने वाले लोग हैं, सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए सूर्य की संक्रांति को विशेष महत्व दिया जाता है तथा शास्त्रों में जो वाक्य है वह भी आता है कि रवेस्तुताः पुण्यतमाः, अर्थात जो रवि की संक्रांतियां हैं वह पुण्य फलदायी होती हैं। इसलिए भी सूर्य की यह जो संक्रांति है यह विशेष महत्वशाली होती है। अब इस संक्रांति विशेष में स्नान, दान, जप, पूजा आदि का भी विधान बतलाया जाता है। स्नान दान जप श्राद्ध व्रत होम आदि कर्म भी प्राप्यते सुमहत् श्रेयस तत्काल ज्ञानतस्तथा, अर्थात इस समय विशेष में स्नान, दान, जप, व्रत, होम आदि जो है शुभ कार्य हमें करने चाहिए और इनके क्रिया मात्र से हमें जो है अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस समय विशेष में विशेषतया गंगा स्नान का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। अब यह जो कार्य बतलाए गए हैं स्नान दान जप श्राद्ध आदि, इनका भी मुहूर्त चिंतामणि नामक एक हमारा वैदिक ज्योतिष का ग्रंथ है और उसमें कहा गया है कि इसका भी एक मुहूर्त बतलाया गया है कि संक्रांति कालादुभयत्र पुण्यामताः नाडिका षोडशोष्णगोः, अर्थात संक्रांति काल अर्थात सूर्य का जो केंद्र बिंब है, सूर्य का जो बिंब है उसका जो सेंटर है यानी केंद्र जो है उसका जब प्रवेश एक राशि के अंत से, मान लीजिए मेष राशि का यदि अंतिम स्थिति है तो मेष राशि के अंत से लेकर के वृष राशि का जो आदिम भाग है, तो एक का अंत मेष का अंत मान लीजिए और वृष का जो आदि भाग है उसमें जब सूर्य का केंद्र बिंब, सूर्य के बिंब का जो केंद्र है
उसका जो है जब परिभ्रमण होगा, अर्थात सूर्य का केंद्र भी जब एक राशि से राश्यंतर की ओर जाएगा, तो उस समय विशेष के 16 घटी प्राक अर्थात 16 घटी पूर्व तथा 16 घटी पश्चात की जो घटिकाएं होती हैं या का जो समय विशेष होता है वह बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। मुहूर्त के रूप में यहाँ पर उसको बतलाया गया है। धर्मशास्त्रों में कहीं कहीं पर 20 घटिकाएं संक्रांति के जो है पूर्व की 20 घटिकाएं तथा पश्चात की 20 घटिकाएं दिन में यदि संक्रांति हो तो मानी जाती है, तथा रात्रि में धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं उनमें बतलाया गया, निर्णय सिंधु हो गया, तो उनमें इस प्रकार से बातें बतलाई जाती हैं कि 20 घटिकाएं यदि संक्रांति हो दिन में तो, और यदि रात्रि में संक्रांति हो तो 40 घटिकाएं जो है स्नान दान जप श्राद्ध आदि के लिए उपयोगी मानी जाती है मुहूर्त के तौर पर, और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो आशा है कि यह जो संक्रांति है यह आपको समझ में आई होगी। संक्रांति का साक्षात अर्थ यही है, ग्रहों का राशि से राश्यंतर की ओर प्रवेश करना, और सूर्य का ही रवेस्तुताः पुण्यतमाः इस वाक्य से जो है अत्यधिक महत्व माना जाता है सूर्य की संक्रांति का। इसीलिए संक्रांति पद से जो है संक्रांति सौर उच्यते, सौरमास या संक्रांति जो है सूर्य से संबंधित मान को लेकर के ही की जाती है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में। महादेव।